भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट में भी इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। गोविंदपुरा से 2 बार की विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा गौर इस बार कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र साहू झूमरवाला के सामने काफी मशक्कत उन्हें करनी पड़ रही है। ऐसे में कृष्णा गौर के विवादित बयान को लेकर उनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही। दरअसल करवा चौथ के मौके पर कृष्णा गौर लोगों के बीच कहती नजर आई कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे। और इस विवादित बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र साहू ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि गौर परिवार पिछले 44 सालों से गोविंदपुरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन विकास के नाम पर टूटी नालियां, बदहाल सड़कें, हर जगह गंदगी, बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं है। झूमरवाला ने कहा कि जब भी बीजेपी की पोल खुलने लगती है कि धर्म की आड़ लेने लगते हैं। झूमरवाला ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी हिंदू मुसलमान के बहाने गोविंदपुरा की बदहाली को छुपाने की कोशिश कर रही है। झूमरवाला ने कहा कि इस बार गोविंदपुरा की जनता बीजेपी के बहकावे में आने वाली नहीं है। देखिए, भाजपा पार्टी विकास की बात करती है इस पूरे प्रदेश में, और गोविंदपुरा विधानसभा में पिछले प्रदेश में 20 साल से और गोविंदपुरा में 43 साल से एक ही पार्टी और एक ही परिवार का राज रहा है। विकास तो किया नहीं। आप जब विरोध हो रहा पूरे क्षेत्र में, इनके खिलाफ पोस्टर लग चुके हैं, पुतले तक जल चुके हैं, तो उससे घबरा के धर्म की बात कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने धर्म के नाम पे वोट मांगने को आचार संहिता का बड़ा उल्लंघन माना है। इससे चुनाव भी निरस्त हो सकता है और उस पर FIR भी हो सकती है। तो मेरा मीडिया के माध्यम जनता से यही निवेदन है कि आपने 43 साल में या जो विकास के झूठे वादे लोगों ने किए, जो जनप्रतिनिधि ने, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आपने दिया, महापौर भी आपने दिया, 3 बार मंत्री भी रहे, उसके बाद ये स्थिति के पोस्टर लग गए और पुतले जल रहे हैं, तो ये घबरा गए हैं। इस बार ये हारने वाले हैं। इससे ये घबराहट से अब ये धर्म का नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि जनता समझदार है। विकास पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास की हम बात कर रहे हैं। 5 चीजें आपको बताता हूं, मुख्य मुद्दे हैं। इतना बड़ा समय रहा 43 साल का, किसी भी पूरे गोविंदपुरा में कहीं भी कोई सरकारी स्कूल नहीं है, ना कोई सरकारी अस्पताल है। पूरे क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पर है, जबकि 2 औद्योगिक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया BHEL है। उसके बाद भी पूरे क्षेत्र में 10,000 युवा बेरोजगार, जिनका डाटा मेरे पास रखा हुआ है। नर्मदा जी के जल का वादा किया था हर घर में 24 घंटे तो बहुत दूर की बात, 70% कॉलोनी में नर्मदा जी का जल नहीं पहुंचा है। ऐसे विभिन्न समस्याएं जो क्षेत्र की, अभी हम गए थे इसी प्रकाश नगर में, नाला, वहाँ लोग कह रहे हैं कि बदबू इतनी है कि हम मतलब ऐसे रह रहे हैं जैसे हम मरने की स्थिति में। तो हमारा यही निवेदन है कि इतना सारा विकास का ढोल अब फूट चुका है। धर्म के नाम पर राजनीति करके जनता को बेवकूफ़ बना के वोट हासिल किए जाते हैं। इसलिए अब ये इस बार चुनाव हार रहे हैं और हम लोग ये चुनाव जीत के इतिहास रच रहे हैं।